बच्चों, बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर आ गया है और जानते हो इसका सॉल्यूशन के लिए हड़कंप मचा हुआ है यार। जो सबसे पहले सॉल्यूशन करवाएगा उसके वीडियोज पे बहुत ज़्यादा व्यूज जाएगा। और जानते हो इसके चक्कर में हर साल न जाने ढेरों गड़बड़ी होता है यार, और उसी को स्टूडेंट सही समझ के बोर्ड एग्जाम में जवाब दे के आता है, पता चलता है मार्क्स ही नहीं आया। समझ में आ रहा है ना? तो एक बात याद रखिएगा, आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जो ऑफिशियल क्लास 12th मैथ्स का मॉडल पेपर आया हुआ है उसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। गलत सॉल्यूशन नहीं, 100% सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, और सही सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, और यूनिक सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, और दूसरे से हट के सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। बात समझ में आ रहा है ना? यदि आप पहली बार सॉल्यूशन देख रहे हैं तो आपका किस्मत अच्छा है सर, आपको पहली बार में ही जो है 100% सही सॉल्यूशन मिल जाएगा। और यदि आप पहले कहीं सॉल्यूशन देख चुके हैं तो अब आपको पता चल जाएगा कि कहां कहां और कितना गड़बड़ी है। समझ रहे हो ना? तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं, बट उससे पहले आप लोग मेरे फैमिली का हिस्सा जरूर बनो। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर लें, और हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके जरूर आप लोग ज्वाइन करें और मेरे फैमिली का हिस्सा बने। क्लियर है? चलिए आइए श्री गणेशाय नमः करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है ना, आते हैं, देख लो यहां से आपका शुरू हो रहा है। याद रखिएगा, बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखिएगा, ऐसा नहीं कि स्किप कर दीजिएगा। स्किप कर दीजिएगा तो मेरा क्या लीजिएगा, आप ही को नुकसान होगा। समझ रहा है ना? तो हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखना है। समझ में आ गया? चलिए श्री गणेशाय नमः करते हैं। बबुआ है, देखो कहता है कि इतना के बराबर में क्या होगा, यही ना। एक प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे, और वो प्रॉपर्टी देखो क्या होता है, log m पर पावर n बराबर होता है n log m। क्लियर है? अब यदि ध्यान से देखोगे तो जो पावर रहता है वो आगे गुना में आ जाता है, लेकिन ये कोई गारंटी थोड़े है कि हमेशा यही रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये रहे। तो जो पावर रहता है वो आगे गुना में आ जाता है, तो उल्टा कर दो, जो आगे गुना में रहेगा बोलो वो पावर में भी आ सकता है। हाय देख, इसी पे क्वेश्चन आया हुआ है। अब देख बबुआ कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है। देखो तो कितना है, d/dx, और अब देखना e पर पावर, देखो log और x। देखो तो जो आगे गुना में रहता है वो पावर में आ जाता है। हे देखो आगे गुना में 3 है तो बोलो ये पावर में आ जाएगा क्या? बड़ा अच्छा बात है। एक चीज आप और जानते होंगे कि यदि log के बेस में कुछ नहीं है ना तो e होता है, और जैसे आप e दिए एक बहुत ही खतरनाक फॉर्मूला आ गया है। देखो log fx, और जिसके बेस में e होता है तो इसका मान क्या होता है, fx। क्लियर है? ये सब फॉर्मूला जो लिख रहे हैं ना, ये सबको याद कर लेना बबुआ। समझ रहे हो ना? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यदि देखोगे तो ये हो गया d/dx, और देखो तो जब यहाँ fx था तो बराबर में fx हुआ, और मेरा fx के जगह पे x क्यूब है तो क्या हो जाएगा, x क्यूब, और x क्यूब का dc कितना रे, 3x²। यानी आप देख लो 3x² कहां पर है, आपका 3x²। सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बात समझ रहे हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एकदम शांत रहना और ध्यान से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। है देखो यहाँ मेरा ब्रह्मास्त्र लगाओ फंक्शन ऑफ फंक्शन का, तो देखो तो डी पर पावर x²। अब बटे, देखो सबसे पहले हम e को करेंगे तो e खत्म हो गया, तो बच कितना गया रे, x²। और अब क्या है, देखो dx², और अब देखो पावर रहता है तो पावर को करते हैं तो पावर खत्म तो बच गया x, और जैसे x सटाए तो मिल गया dx। स्टॉप। यही ना मेरा ब्रह्मास्त्र है। और अब देखो इसको डिफरेंशिएट करो तो e पर पावर x का dc e पर पावर x, x नहीं, ब्रह्मास्त्र याद है ना? तो देख लो x के जगह पे x² है तो हम भी x² दे दिए यार। अब देखो x² का dc क्या होता है, 2x, यानी आपका आंसर आ गया 2x, और इंटू e पर पावर x², कहाँ है रे, 2x इंटू e पर पावर x²। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है।
हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको जो है यूनिक तरीके से मिलने वाला है, इसीलिए एकदम कंसंट्रेट रह के जो है आप लोग कंसेप्ट को सीखिएगा। समझ रहा है ना? आ जाओ, देखो इसमें क्या है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है आपका, NC 0 हो इसका भी मान 1 होता है, और NCN भी यदि हुआ तो इसका मान 1 होता है। ये सब याद रखना है आपको, क्लियर है? तो अब यदि देखोगे तो हाय देख d/dx बबुआ, x है तो x और NC 0 का मान 1 और NCN का मान 1, यानी ये कितना हो जाएगा रे, d/dx और x प्लस में 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और हाय देख डिफरेंशिएट करना रे, x का DC 1 और कांस्टेंट का 0 यानी बराबर में आ गया 1। तो देख लो 1 1 है, देखो C नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। एकदम सॉल्यूशन देखते जाइए और जो भी फॉर्मूला और कंसेप्ट सिखा रहे हैं ना आप लोग उसको क्या करो, याद करते जाना है। समझ रहे हो? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है देख बहुत अच्छा क्वेश्चन है बबुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखना। आगे बढ़ाते हैं तो देखो कितना हो जाएगा d/dx। देखो तो अभी जस्ट बोले कि NC 0 का मान 1 है, देखो NCN का मान 1, अब बटे में कितना रे x है, देख तो d/dx और बोलो तो 1 + 1 कितना हो गया 2/x। यदि आपको याद हो तो क्या बोले थे कि डिफरेंशिएशन में कभी भी कोई फंक्शन के साथ यदि कोई कांस्टेंट गुना में दिखता है तो उस कांस्टेंट को क्या कर लेते हैं बाहर। तो अब देखिएगा यहां से आप 2 को बाहर कर लिए तो d/dx, जब 2 को बाहर कर लिया तो बचा क्या 1/x, तो 1/x हाय रे, हाय देख 2 और 1/x का DC माइनस में 1/x² यानी कितना आ गया माइनस में 2/x²। बबुआ कहाँ है माइनस में 2/x² है, देखो माइनस में 2/x² डी नंबर। देख रहे हो ना? हर क्वेश्चन को आप देखो तब आपको पता चलेगा कि कहां कहां क्या क्या गड़बड़ी हुआ है। समझ रहे हो ना? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यदि बात करें देखो 5 नंबर क्वेश्चन भी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन सबसे पहले 11th में जाके आपको जो है पहचानना पड़ेगा कि ये AP में है, GP में है या HP में है। तो देखो इसको देख के ही साफ पता चल रहा है कि ये आपका जो है GP में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अच्छा इसका कॉमन रेशियो हम कैसे निकालते हैं, तो दूसरा टर्म में पहला टर्म से भाग देके निकालते हैं, फिर तीसरा टर्म में देख लो, तीसरा टर्म क्या है x², इसमें दूसरा टर्म से भाग देंगे, ये भी कट गया बराबर x। समझ रहे हो ना? फिर देखो तो ये कितना दिख रहा है x³ इसमें भाग दे दो x² से, कट गया बराबर में कितना गया, यानी कहीं भी देख लो सब जगह आपका क्या आ रहा है x, यानी कॉमन रेशियो इसका क्या है x। यानी कॉमन रेशियो यदि हम r से सूचित करते हैं तो r का मान यहां क्या आ रहा है x। क्लियर है? और यहां पर जो है बबुआ आपको एक याद रखना है फॉर्मूला। देखो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, जीपी में है, लेकिन सब जगह जुटा हुआ है, इसका मतलब जोड़ वाला फॉर्मूला लगेगा। और इसका जोड़ वाला जो फॉर्मूला होता है SN बराबर, देखो टर्म ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो 1/1 माइनस आर, जहां पर ये आर क्या है कॉमन रेशियो है। और कॉमन रेशियो कैसे निकालोगे बबुआ, अभी जस्ट बोले हे देखो ना, दूसरा में पहला टर्म से भाग दे दो, तीसरा में दूसरा टर्म से भाग दे दो, चौथा में तीसरा टर्म से भाग दे दो, सब जगह आपको सेम ही मिलने वाला है। और क्या मिल रहा था यहाँ पे x, तो इसीलिए r का मान देख लो यहाँ लिख देते हैं, r बराबर मेरे पास यहाँ क्या है रे x है। समझ में आ रहा है? और अब क्या, अब तो सॉल्व कर ले रे, है देख तो कितना हो जाएगा d/dx कितना हो जाएगा 1/1 माइनस आर। आर नहीं बबुआ, आर के जगह पे देख लो एक्स है आर का मान मेरा, तो यहां रख लेते हैं एक्स। और अब आ जाओ देखो डिफरेंशिएट कर लो बबुआ, क्या हो जाएगा 1 माइनस में एक्स पे पावर। देखो तो ध्यान देना और अच्छा से देखना, यहां पे ये नीचे में था कुछ नहीं था तो पावर 1 था, जब इसको हम ऊपर लेके चल जाएंगे तो बोलो -1 होगा कि नहीं होगा, 100% होगा यार। देखो सॉल्यूशन को और अच्छा से फील करो, समझ रहा है ना? अब देखो मेरा ब्रह्मास्त्र लगाओ, 1 माइनस में एक्स पर पावर -1। क्या कंसेप्ट सिखाए हैं तुम्हारे लाइफ में, कभी भी यदि कोई फंक्शन के ऊपर कुछ पावर दिखाई दे ना तो सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे यानी -1 को, तो ये छोड़ दे छूट जाएगा ये, तो बचेगा कितना रे 1 माइनस एक्स है, देखो d 1 माइनस एक्स। और अब यदि पूछेंगे ये किसका फंक्शन है तो x का, और जैसे dx मिला स्टॉप। कितना आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। देखो जो क्रैश कोर्स में जो शाम में 7 बजे जो लाइव क्लास होता है तुम लोगों का यूट्यूब पे डेली, देखो ये सब का ब्रह्मास्त्र कितना खतरनाक तुमको दिया हुआ है। क्वेश्चन देखो कैसे उड़ रहा है,
समझ रहे हो ना। आ जाओ देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखो x पर पावर n का डीसी क्या होता है, n x पर पावर n माइनस वन, और n के जगह पर -1 है तो -1 और x, लेकिन x नहीं, x के जगह पर जो दिख रहा है वो लिखो n-1 है। देख लो x पर पावर n का डीसी n, x पर पावर n-1, यही रे। n के जगह पर -1 था तो जहां जहां n होता है वहां -1 लिए, x के जगह पर ये वाला था तो जहां x होता है वहां ये लिए। कितना आसान है यार। और अब यदि देखोगे तो 1 तो कांस्टेंट है, इसका डीसी 0 और x का डीसी कितना आ गया 1। यदि आप ध्यान से देखोगे तो -1 और 1 माइनस में x पर पावर -2, अरे -1 -2 होगा ना, और गुना 0 तो खत्म हो गया, जहां बच कितना गया -1। बबुआ रे है देख, माइनस अब माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी खत्म। तो यहां बच कितना गया 1 माइनस में x पर पावर, अरे माइनस माइनस प्लसेन हो जाएगा रे, तो जो बचा उसको छाप लिए। तो देख लो 1 माइनस में x पर माइनस पावर 2 है, चलिए 1 माइनस में x पर पावर में -2 दिया हुआ है, बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। और याद रखिएगा इसका कैलकुलेशन सही सही जो है देख लो, समझ रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखना बबुआ तुमको क्या लगता है खाली जो है देख के मारने वाला ही आएगा। देखो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला समझ रहे हो ना, फॉर्मूला क्या होता है ध्यान देना और अच्छा से देखना, d/dx। ये जो यहां पर लिखा हुआ है ना 1 + 2 + 3 से लेके n तक जुटा हुआ है, इसका फॉर्मूला ही हम लोग जानते हैं n × n + 1/2। ये जो यहां लिखा हुआ 1 से लेके n तक जो जुटा हुआ है, इसका फॉर्मूला ही होता है n × n + 1/2। क्लियर है। और देखो तो इसके साथ गुना में क्या है x, तो हम भी x दे दिए। और बबुआ मेरा ब्रह्मास्त्र लगाओ, क्या बोले हैं, कभी भी डिफरेंशिएशन में यदि कोई फंक्शन के साथ कुछ कांस्टेंट गुना में दिखेगा ना, तो उस कांस्टेंट को बाहर कर लेना। तो इसका मतलब n × n + 1/2 को हम लोग क्या कर लेंगे बाहर। अब जैसे ही इसको आप बाहर कर लिए तो देखिएगा, ध्यान से देखो, समझ रहे हो ना, जैसे इसको बाहर किया तो यहां बच क्या गया x, तो यहां बच गया x। बबुआ रे हाय देखो n × n + 1/2, और देखो यहां x बचाना, x का डीसी क्या होता है 1, तो ये हो गया 1, यानी ये कितना आ गया n × n + 1/2। कहां है रे n × n + 1/2, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। देख रहे हो ना कितना आसानी से क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जानते हो, जो कंसेप्ट सिखा चुके हैं उसी के ऊपर सॉल्व हो रहा है, समझ रहे हो ना। देखो ना हर क्वेश्चन का आपको यूनिक जो है ना कंसेप्ट मिलने वाला है, समझ रहा है ना। और उसके साथ साथ आपको यदि पहले आप कहीं और भी देखे हुए तो आपको ये भी पता चलेगा कि कहां कहां क्या क्या गड़बड़ी हुआ है, समझ रहा है ना। तो आ जाओ, है देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा रे d/dx, देखो कितना हो गया रे sin x। और अब यदि बात किया जाए तो देखो 1/sin को हम लोग क्या लिख सकते हैं cosec x, तो बड़ा अच्छा है सर। और प्लस में कितना आ गया 2, ये सब तो हलवान है रे। अब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो तो sin x का डीसी कितना होता है रे cos x और प्लस। अब cosec x, तो cosec x का डीसी माइनस में cosec x × cot x होता है, और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस, माइनस में कितना हो जाएगा cosec x और इंटू cot x। अब प्लस है देखो 2 है, और 2 तो कांस्टेंट है, उसका डीसी लड्डू 0, तो इसका यहाँ आ गया 0। तो 0 को जोड़ो या ना जोड़ो बात खत्म। तो देखो कितना आ रहा है cosec x माइनस में cot x, सॉरी cos x माइनस में cosec x × cot x। कहाँ है cos x माइनस में cosec x × cot x, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। देख रहे हो, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो और हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छा से देखो, देखो कितना घुमा के दिया हुआ है, लेकिन बिल्कुल बच्चा वाला है, डरना नहीं है। अब देखो क्या है, इसको देखो 2 पर पावर जो है x × 2 लिखा हुआ है, ठीक। तो ऐसा करते हैं, ये जो 2 पर पावर x × 2 लिखा हुआ है, इसको 2 पर पावर 2 × x लिख सकते हैं क्या। अरे सीधा ठेठी में समझ, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है x × 2 पावर में। तो ये जो x × 2 पावर में लिखा हुआ है, इसको 2 × x नहीं लिख सकता है। जब गुना में रहता है आलू × बैगन, तो इसको बैगन × आलू नहीं लिखते हो, उल्टा पुल्टा नहीं करता है रे, तो वही तो उल्टा पुल्टा कर दिए। तो देखो हम क्या किए, ये जो x × 2 लिखा हुआ था, इसको 2 × x लिख दिए। क्लियर। और ऐसा लिखने से एक फायदा हमको जबरदस्त मिल गया, 2 का स्क्वायर 4, और इसके ऊपर पावर क्या है x। और अब तो a पर पावर x का डीसी ही आप लोग जानते हो, a पर पावर x और इंटू लॉग a, लेकिन a नहीं, a के जगह पर 4 है तो हम भी 4 दे दिए।
यानी 4 पर पावर एक्स इंटू लॉग 4 कहाँ है रे, 4 पर पावर एक्स इंटू लॉग 4, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। देख रहे हो ना, एकदम हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखना है और अच्छा से देखना है बबुआ, समझ रहे हो ना। चलो 9 नंबर, 9 नंबर आ जाओ, दिखाते हैं 9 नंबर। कितना आसान क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना। और देखो कितना मजा से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, देखना और अच्छा से समझने का कोशिश करना। तो देखो, तो ये बोल दो ए और ये बोल दो बी, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, क्या देखना, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस बी इंटू साइन ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी। क्लियर है। तो ए के जगह पर 15 डिग्री, अब बी के जगह पर 75 डिग्री। और भूलना मत बबुआ, इसके साथ गुना में एक्स भी है, तो लिख लिए एक्स। और अब देखोगे बबुआ, है देखिए ब्लास्ट हो गया साइन। अब देखो तो 15 और 15 प्लस 75 कितना हो गया, 90 डिग्री और इंटू एक्स, यही ना। यदि आप ध्यान से देखोगे तो देखो तो साइन 90 का मान 1 और गुना एक्स, तो 1 तो खत्म ना हो गया, 1 इंटू एक्स तो एक्स से न हुआ रे, तो एक्स का डीसी क्या हो जाएगा 1। यानी आप देख लीजिए, ये जो 9 नंबर है इसका डी नंबर बिल्कुल 100% सही जवाब होगा। बात समझ रहे हो ना। एक एक का आपको सटीक सॉल्यूशन मिलने वाला है। आइए, है देखिए, यदि आप मेरे पास लाइव में क्लास कर रहे हैं ना शाम में 7 बजे, तो देखो ब्रह्मास्त्र लगाओ, अभी इधर ही ब्रह्मास्त्र बता रहे हैं। चलो डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी बटे डी एक्स कितना है बबुआ रे, रुको अच्छा से लिखते हैं, डी कितना है रे, 10 इनवर्स रूट एक्स, यही है ना। मेरा ब्रह्मास्त्र क्या कहता है, सबसे पहले 10 इनवर्स को डिफरेंशिएट करोगे तो इसको छोड़ दोगे तो बच कितना गया, रूट एक्स, और डी रूट एक्स डिवाइडेड बाय, अब देखो रूट को डिफरेंशिएट करोगे तो रूट छूट गया तो बच कितना गया एक्स, और जैसे डी एक्स मिला स्टॉप। यही तो ब्रह्मास्त्र है बबुआ। अब देखो 10 इनवर्स एक्स का डीसी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं, एक्स के जगह पर यहां रूट एक्स है, तो जो भी है उसी का स्क्वायर करेंगे। अब देखो रूट एक्स है तो इसका डीसी क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, यही ना। यानी आप देख लीजिए 1/1 प्लस में रूट एक्स का जब स्क्वायर करोगे तो एक्स ही होगा ना, और इंटू 1/2 रूट एक्स। देखो तो कहां कितना नंबर में है, 1/2 रूट एक्स यहां दिख रहा है, और इंटू 1/1 प्लस एक्स। हाँ, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। देख रहे हो कितना आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है यार। चलिए हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बबुआ। 11 नंबर देखना, 11 नंबर देख लो, साइन इनवर्स 1। अब देखो इसमें आईटीएफ में जो हम आपको ब्रह्मास्त्र दिए हैं, देखो उसका यूज हो रहा है, यदि आप जानते हो तो। देखो यहाँ पे साइन इनवर्स है और यहाँ पे प्लस में दिख रहा है, हम क्या बोले हैं, जैसे ही यहाँ पर प्लस में दिखा ना, तो आपको डायरेक्ट सोचना है कि इसमें ये वाला कितना का मान, जैसे यहां साइन इनवर्स है तो हमको ये देखना है कि साइन में 1 कितना डिग्री का मान होता है। तो तुम खुद सोचो, साइन में 1 कितना डिग्री का मान होता है, 90 डिग्री का। तो यहां लिख लो 90 डिग्री π/2, और π/2 तो कांस्टेंट ना हुआ रे, कांस्टेंट का डीसी क्या, 0। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। देख रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो डिटर्मिनेंट का यहां मिला के दे दिया d/dx। देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान देना और सीखना। पहले ये दोनों को हम गुना करते हैं, ठीक। तो x गुना x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये दोनों को गुना करने के बाद बीच में माइनस लेते हैं, क्लियर है। उसके बाद ये दोनों को गुना करते हैं तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2। और अब तो बचवा बलान हो गया, अरे एक्स स्क्वायर का डीसी कितना, 2x, और कांस्टेंट का डीसी 0, यानी बराबर में कितना आ गया, 2x। कहाँ है 2x, है देखो डी नंबर में बिल्कुल सही जवाब। देख रहे हो ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो और अच्छा से सीखो, समझ रहे हो ना। देखो ये क्वेश्चन को आ जाओ दिखाते हैं। x का मान दे दिया आपको, तो कहता है इतना का हमको मान बताइए, यही ना, d/dx। एक चीज जानते हो, यदि आपको आईटीएफ का फॉर्मूला याद है तो हम लोग फॉर्मूला ही जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x का मान π/2 होता है, यही ना। और देख लो π/2 कांस्टेंट हुआ, और कांस्टेंट का डीसी क्या, 0, लड्डू है। देखो डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। देख रहे हो ना, मजा आ रहा है बबुआ, आएगा आएगा आएगा। 100% सटीक सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो ये सब सॉल्यूशन को देखो और प्रैक्टिस कर लेना अच्छा से बबुआ, समझ रहे हो ना, प्रैक्टिस करना अच्छा से। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ
आ जाओ, मेरा ब्रह्मास्त्र लगाओ। है देखो डी बटे डी एक्स, सॉरी ऐसे मत लिखिए यार, जो दिया हुआ है उसको लो। कितना है रे, साइन इनवर्स रूट एक्स, यही रे। सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करोगे, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स को छोड़ दोगे तो बच कितना गया, रूट एक्स। और अब देखना डी रूट एक्स, देखो अब किसको डिफरेंशिएट करोगे, रूट का, तो रूट को छोड़ दोगे तो बच कितना गया, एक्स। और जैसे डी एक्स मिला स्टॉप। देख रहा है ना। अब देखो साइन इनवर्स का डीसी क्या होता है, 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं, एक्स के जगह पर यहां रूट एक्स है तो जो है वही लेना है, तो रूट एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और अब देखो रूट एक्स का डीसी होता है 1/2√x, यही रे। और अब क्या है, देखो √1 माइनस में रूट एक्स का स्क्वायर तो एक्स हो जाएगा, और 1/2√x कितना नंबर में है बबुआ, है देखो 1/2√x, 1/2√x और 1/√1 माइनस एक्स, 1/√1। हाँ देखो डी नंबर बिल्कुल आपका सही जवाब होने वाला है, समझ रहे हो ना। बोलो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको जो है कमेंट करके बताना है कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो बोलो मतलब तुम जो है गर्दा उड़ा के आओगे कि नहीं आओगे, 100% गर्दा उड़ा के आओगे यार। बस मेरा जो है ना, जो बोलते हैं उसको फॉलो करो, जो हम आपको शाम में 7 बजे डेली जो लाइव क्लास ले रहे हैं बस उसको अच्छा से फॉलो करो। देख लो ना गर्दा उड़ रहा है यार, सब कुछ शाम में 7 बजे पढ़ाया हुआ है, तो लाइव ज्वाइन करो और अच्छा से जो है ना जो भी करवाया जा रहा है उसको तैयार करो। देखो उससे कहीं भी कुछ बाहर जा रहा है क्या, कंसेप्ट सिखा दिए हैं, फटाफट बर्बाद होता है क्वेश्चन। है देखो ना, है देखो लगाओ वही ब्रह्मास्त्र। तो कितना है रे, डी लॉग रूट एक्स, तुम खुद देख लो। सबसे पहले लॉग को डिफरेंशिएट करोगे, लॉग खत्म, तो बच कितना गया, रूट एक्स। और अब देखो डी रूट एक्स और बटे, अब देखो यहाँ रूट का करोगे तो रूट खत्म, तो बच कितना गया, एक्स। और जैसे डी एक्स मिला स्टॉप, यही तो ब्रह्मास्त्र है। और अब देखो log का डीसी 1/x, x नहीं, x के जगह पर जो रहता है वही लेते हैं। और रूट एक्स का डीसी 1/2√x, बाबुआ हाय देख, दो है पहले दो लिख लिए, और रूट एक्स गुना रूट एक्स तो एक्स रे, यानी 1/2x, यही ना। कहाँ है 1/2x, 1/2x, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब। देख रहा है ना, गर्दा उड़ गया यार, क्या हो गया, गर्दा उड़ गया। देखो इसका तो और गर्दा उड़ जाएगा। देखो tan इनवर्स एक्स का डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूला ही जानते हो, एक्स होता है, और एक्स का डीसी एक्स के ही रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1, यानी आप देख लो डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। देख रहे हो ना, चलिए आगे है देखो। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ये वाला 17 नंबर क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से देखो और सीखो। ये एक तो मॉडल पेपर में है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, और मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जरूर अच्छा से आप लोग सीखना और याद रखना, और इसको बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए अभी से ही जो है दिमाग में सेट कर लो, समझ रहा है ना। देखो ये क्या है, ध्यान देना, यहाँ पे इंटीग्रेंड में एक ही फंक्शन दिया हुआ है, तो याद रखना कभी भी आपके इंटीग्रेंड में यदि एक ही फंक्शन दिया हुआ रहे तो दूसरा फंक्शन 1 को मानना है। क्या बोलना है, ध्यान से सुनो, कभी भी यदि इंटीग्रेंड में एक ही फंक्शन दिया हुआ दिखाई दे तो दूसरा फंक्शन 1 को मानते हैं। और अब देखना बबुआ, log x, और दूसरा फंक्शन तो यहाँ है ही न है, तो दूसरा फंक्शन हम क्या मान लिए, 1 को। अब देखो ये हो गया पहला फंक्शन और ये हो गया दूसरा फंक्शन। देखो ये बाय पार्ट्स के ऊपर है देख फॉर्मूला, यदि नहीं जानते हो तो नीचे लिख देते हैं। देखो ये है पहला फंक्शन, ये है दूसरा फंक्शन, तो पहला को हम बाहर निकालते हैं तो दूसरा का इंटीग्रेशन करते हैं, और फिर जब जिसको बाहर निकालते हैं देख लो उसको डिफरेंशिएट करते हैं, और फिर से दूसरे को इंटीग्रेट करते हैं, और फिर से पूरे को इंटीग्रेट करते हैं। ये बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे। और अब आइए इसी का हम लोग यहां पर यूज करते हैं। देखना, तो पहला को बाहर यानी log x को बाहर कर लिए, तो दूसरा का इंटीग्रेशन, और अब देखो जिसको बाहर किए उसका डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन, देख रहे हो ना। और फिर से दूसरा का इंटीग्रेशन, और फिर से पूरे का इंटीग्रेशन, यही ना रे, है देखना रे, log x तो log x, बाबुआ 1 का इंटीग्रेशन x। और अब यदि देखोगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, हे देखो 1 का इंटीग्रेशन x और dx, बबुआ रे ये दोनों ब्लास्ट हो गया। थोड़ा सा इसको सुधार के लिख लो, x और इंटू कितना हो जाएगा, ये log x, और माइनस में जब दोनों कट ही गया तो बचा क्या, 1, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में कांस्टेंट।
क्या यार, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी कहाँ है? एक्स लॉग एक्स है, देखो एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। इस क्वेश्चन के बारे में हम बोल रहे हैं बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए अभी से ही अलग करके रख लो, बात मान लो, समझ रहे हो ना? काम देगा बबुआ, नहीं मानोगे तो तुम खुद पछताओगे, समझ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो देखो देखो, देखना और सॉल्व करना। क्या है रे? साइन इनवर्स एक्स, तो कितना हो गया? साइन इनवर्स एक्स। अब देखो बाबूजी है यानी माइनस, तो हम ब्रैकेट ले लिए। अब देखो इसका फॉर्मूला ही होता है, देखो कॉस इनवर्स, 4 नंबर प्रॉपर्टी याद आ रहा है? देखो कॉस इनवर्स माइनस एक्स दिख रहा है क्या? तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स का हम लोग प्रॉपर्टी ही जानते हैं, फॉर्मूला ही जानते हैं, पाई माइनस में कॉस इनवर्स एक्स रख दिए। और अब यदि देखोगे तो ये आपका हो गया साइन इनवर्स एक्स माइनस में पाई, अब माइनस माइनस प्लस कॉस इनवर्स एक्स, यही रे। और अब देखना ये दोनों को एक साथ कर लो तो कितना हो गया? साइन इनवर्स एक्स और प्लस में कितना दिया हुआ है? कॉस इनवर्स एक्स। देखो तो ये दोनों को हम क्या कर लिए? एक साथ। और माइनस में कितना है रे? पाई। यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका भी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, पाई बाय 2 90 डिग्री। तो इसका मान कितना हो जाएगा? पाई बटे 2 और माइनस में पाई। तुम खुद देख लो यार, 90 में से 180 जाएगा तो माइनस में 90 तो होगा ना रे। तो माइनस में 90 कितना नंबर में है? माइनस में 90 है, देखो माइनस में 90 बी नंबर में है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। और ये सब जो सॉल्यूशन दे रहे हैं ना, ये 100% सही है, ब्रह्मांड में कोई पैदा नहीं लिया है गलत करने वाला यार। फिर मिल गया ये क्वेश्चन पे मार ले, हे रे मान बात, समझ रहा है ना बबुआ? मान ले यार, तुम्हारे लिए यही बोल रहे हैं, मार लो अभी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 2026 के बिहार बोर्ड एग्जाम में दिखाई देगा, अब ये मान लो, समझ रहे हो ना? इसको गलत कैसे बनाएगा पता है? बहुत सारा बच्चा के दिमाग में रहता है सर जी टेन इनवर्स 10x के बराबर में x होता है, तो कॉमन सेंस है सर, जब x था तो बराबर में x हुआ, तो चूंकि x के जगह पे 5 पाई बटे 4 है तो बराबर में 5 पाई बटे 4 है। और जैसे तू करेगा ना, ये हो जाएगा, समझ रहा है ना? तो इस तरह का क्वेश्चन को याद करो। कैसे बताए हैं सॉल्व करने के लिए? ये यूट्यूब पे ही जो बताए हैं, समझ रहे हो ना? शाम में 7 बजे जो लाइव क्लास चल रहा है, लाइफ में कभी भी यदि ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पास आ जाए तो सबसे पहले यहां पर जो दिख रहा है ना, उसके प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में सोचो। यही कंसेप्ट सिखाया है ना? तो आप देख लो यहाँ टेन इनवर्स है, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? -90 और 90 के बीच में। अब हमको ये चेक करना है कि यहां पर जो दिख रहा है 5 पाई बटे 4, ये -90 और 90 के बीच में है कि नहीं है। सबसे पहले ठेठी में ये पता कर ले यार, 5 अब पाई का मतलब 180 अब बटे 4, तब 45 चौक 180 सॉल्व कर ले तो 5 25 के 5 हाथ में रह गया 2, अब 5 चौक 20 2 22। तो ठेठी में समझ लो कि ये जो 5 पाई बटे 4 है ना, ये 5 पाई बटे 4 का मतलब 225 डिग्री हुआ। अब तुम खुद देख ले बबुआ, ये जो 225 डिग्री है ये कभी भी -90 और 90 के बीच में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो यदि अभी हम बराबर में 5 पाई बटे 4 लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले कंसेप्ट क्या सिखाए हैं आपको? सबसे पहले इसको छोटा करके इसके औकात में लाओ, इसके रेंज में लाओ, इसके प्रिंसिपल वैल्यू में लाओ, यही ना बोले हैं। और अब क्या है, देख न रे कितना आसानी से बनता है क्वेश्चन, समझ रहा है ना? बस तुम लोग सिंसियर होके देखते ही नहीं हो क्लास को। है देखो ना, 5 पाई बटे 4 को सॉरी पाई प्लस में पाई बटे 4 लिख दिए, है ना? अब देखो तुम लोग फॉर्मूला जानता होगा कि 10 पाई अब प्लस थीटा के बराबर में कितना होता है रे? प्लस में 10 थीटा, यही ना? तो अब देखो तो है, देखना यहाँ देख, तो ये कितना हो गया रे? 10 इनवर्स। और देखो तो 10 पाई प्लस थीटा, प्लस में 10 थीटा होता है, तो 10 पाई प्लस थीटा प्लस में 10 थीटा, थीटा नहीं, थीटा के जगह पे पाई बटे 4 है, तो क्या होगा? पाई बटे 4, ये रे। और अब क्या? अब तो आप लोग फॉर्मूला ही जानते हो, हम लोग जानते हैं क्या? 10 इनवर्स 10x के बराबर में होता है x,
तो अब यहाँ पे ये दिमाग लगा सकते हो कि जब x है तो बराबर में x हुआ, और मेरा x के जगह पे π/4 है, तो मेरा बराबर में क्या होगा, π/4, और यही क्या होगा आंसर। और π/4 कहाँ है रे, कहाँ है रे, कहाँ है रे, है देखो π/4 बी नंबर में है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। अब सोच रहा होगा कि सर जी यहां तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर लिए, लेकिन यहां क्यों नहीं किए, तो क्या बोले, यहां पर जो 5π/4 था वो इसके बीच में नहीं था, 225 डिग्री -90 और 90 के बीच में नहीं था, तो बराबर में नहीं लिख सकते थे। यहां हम इसीलिए लिखे क्योंकि यहां 45 डिग्री आ गया। अब तुम खुद सोच लो, -90 और 90 के बीच में 45 डिग्री आता है कि नहीं आता है, 100% आता है यार, मार दिए फॉर्मूला को, समझ रहा है ना। तो ये कंसेप्ट है यार, कंसेप्ट सीखो। खाली कहीं से भी सॉल्यूशन आव 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 करके देख लिया और सोचता है अच्छा मार्क्स आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। जो देर है ना बाबू, उसका फायदा उठाओ, समझ रहे हो ना। चलो है देखो, है देख जहां एक फॉर्मूला ही हम लोग जानते हैं, कॉसेक इनवर्स 1/x के बराबर में होता है साइन इनवर्स x। अब देखना, और हम तो बोलते हैं देख लेना, क्या है रे, π/2 माइनस, देखो कॉसेक इनवर्स 1/x है, और कॉसेक इनवर्स 1/x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x। बाबुआ रे है देख, एक और फॉर्मूला जानता है, साइन इनवर्स x अब प्लस में कॉस इनवर्स x के बराबर में π/2, यही ना। अच्छा अब यदि तुमसे हम पूछें तो रे बबुआ कॉस इनवर्स x बराबर की हो तो रे, तो ये जो प्लस में साइन इनवर्स x है, बोलो इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस में साइन इनवर्स x। क्लियर है। और है देख तो इज्जत से देखना, इज्जत से देखो, तो ये वाला π/2 माइनस साइन इनवर्स x, देखो π/2 माइनस साइन इनवर्स x, और इसका मान क्या होता है, कॉस इनवर्स x, रख दो कॉस इनवर्स x, है देखो कहाँ है, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। मजा आ रहा है ना देख रहे हो ना कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है यार। जो भी सीरियस होकर क्लास किए हो मेरे साथ, जो शुरू से जुड़ के हो, बताओ आप यदि ये सब क्वेश्चन को नहीं बना पा रहे हो ना, तो धिक्कार है सर। इसका मतलब ये हुआ कि आप सही से क्लास ही नहीं कर रहे हैं, आप सही से हमको फॉलो नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। क्योंकि जो बच्चा सही से फॉलो कर रहा है ना, वो ये सब क्वेश्चन को बर्बाद, ये क्वेश्चन क्या इसके खानदान को बर्बाद कर देगा यार देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को गौर से सीख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है यार। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, और बहुतों जगह गलत हुआ होगा, हमको पूरा विश्वास है। कैसे, क्यों, ध्यान देना और देखना। इसका जो सही आंसर होने वाला है हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा और अच्छा से सीखिएगा। देखो ये जो कंडीशन दिया हुआ है ना, ये आधे कंडीशन दिया हुआ है। इसका पूरा कंडीशन क्या होता है, आइए हम आपको बताते हैं। यदि x और y ग्रेटर देन 0 होगा, यानी पॉजिटिव होगा, एंड एक्स वाई जो है ग्रेटर देन 1 होगा, जो यहां दिया हुआ है, समझ रहे हो ना। यदि ऐसा है तब जो इतना के बराबर में फॉर्मूला होगा वो होगा पाई अब प्लस में टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस में एक्स इंटू वाई। देख लो, लेकिन यदि ये x और y 0 से छोटा हो जाता है, यानी निगेटिव हो जाता है, एंड ये वाला आपका x y जो है ग्रेटर देन ही 1 रहे, ये जो आपको दिया हुआ है, यदि ऐसा ही रहे, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो माइनस में पाई और प्लस में टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस में x इंटू वाई, ये होगा। समझ रहे हो ना। तो ये तो अधूरा दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात जानते हो, दोनों ऑप्शन दिया हुआ है देखो, पाई प्लस में टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस में एक्स वाई, है देखो पाई प्लस में टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस में एक्स वाई, ये भी सही आंसर होगा। लेकिन ये कब सही होगा याद रखना, हो सकता है बिहार बोर्ड एग्जाम में जब देगा तो पूरा कंडीशन आपको देगा। ये कब सही होगा, जब x और y 0 से बड़ा होगा और x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 होगा। बात समझ रहे हो। और दूसरा देख लो, ये भी दिया हुआ है देखो, माइनस में पाए है देखो, माइनस में पाए और टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस में एक्स वाई प्लस में है देखो, ये यहाँ प्लस में दिख रहा है क्या, टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस में एक्स वाई, देखो ये भी सही दिया हुआ है। लेकिन ये कब होगा, जब x और y 0 से छोटा होगा यानी निगेटिव होगा और x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 होगा। समझ रहे हो ना। तो आधा अधूरा कंडीशन दिया हुआ है, बिहार बोर्ड एग्जाम में हो सकता है पूरा कंडीशन देगा, तो जैसा कंडीशन देगा हम शुद्ध यहां लिख दिए हैं, इसके अनुसार से आप वहां आंसर देना। समझ रहा है ना बबुआ, ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में कुछ भी जो है ना गड़बड़ी करके आ जाना। चल आगे देखते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं कि पूरा सॉल्यूशन देखो मेरा,
बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। यदि आप पहले किए भी हैं ना, तो आप तो सच्चाई पकड़ सकते हो कि हाँ वहां पे ये हुआ है, यहाँ पे ये हुआ। समझ रहा है ना? तो देख और सही सही सॉल्यूशन को सीखो। आ जाओ देखते हैं। हाँ, क्या है रे, साइन है देखो दू तद्दू, और है देखो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ही हम लोग जानते हैं पाई बटे 2। 2 और 2 का दिन खराब, तो बच गया साइन और 180, इसका मान 0। कितना नंबर? बी नंबर। ये सब तो हलवा वाला क्वेश्चन है रे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देख 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 बबुआ। और कितना नंबर? 23 नंबर था। चलते हैं 24 नंबर में। है देखो, ये भी देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है देख, यहां देखना और अच्छा से देखना। जैसे इसको देखेगा बच्चा फॉर्मूला लेके आ जाएगा, चौपट हो जाएगा यार। हाँ देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करो, इसमें जो है कॉस इनवर्स माइनस को कॉमन ले लो। ठीक, तो जैसे आप माइनस कॉमन लिए तो जो माइनस में था वो क्या हो गया? प्लस में। ऊपर में देखना, जो माइनस में 1 था देखो वो क्या हो गया? प्लस में 1। और जो प्लस में एक्स स्क्वायर दिख रहा था ये क्या हो गया? माइनस में एक्स स्क्वायर। क्लियर है? और बाकी नीचे में दोनों, नीचे में जो आपको दिख रहा है ए प्लस बी को बी प्लस ए नहीं लिख सकता है, अरे उल्टा के लिख लो तो कितना हो जाएगा? 1 अब प्लस में एक्स स्क्वायर। यही ना जानते हैं सर? देखिए तो कॉस इनवर्स निगेटिव, क्या बोले हैं? जैसे ही तुम्हारे लाइफ में यहां निगेटिव दिखता है ना, कोई भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिखाई दे और यहां पे निगेटिव आ जाए, समझ रहे हैं ना, तो आप 4 नंबर प्रॉपर्टी का यूज करो। है देख, यहां देख, खाली ऐसे जो है ना आंसर लिख लेने से नहीं होगा। क्या होगा? पाई माइनस में कॉस इनवर्स एक्स। यही रे बबुआ। तो है देख क्या होगा, देख यहां पाई माइनस में कॉस इनवर्स एक्स। एक्स नहीं, एक्स के जगह पर जो दिख रहा है वो लिखो। तो कितना दिख रहा है? 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। यही रे। और अब जानता है बबुआ, अब यहां पर आप फॉर्मूला जानते हैं कि 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख रहे हो? अरे कते ब्रैकेट देगा रे। हाँ, तो अब देखना क्या हो गया, पाई माइनस में, और ये जो दिख रहा है देखो इसका मान हमारे पास क्या है? 2 tan इनवर्स एक्स। तो इज्जत से छाप दो 2 tan इनवर्स एक्स, यानी पाई माइनस में 2 tan इनवर्स एक्स। कहां है रे, कहां है रे, कहां? पाई माइनस में 2 tan इनवर्स एक्स। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। देख, समझ रहा है ना? और आ जाओ ना, दोनों साथ मिलके जो है बर्बाद करते हैं। देखो इधर ही कुछ दिन पहले ये सब क्वेश्चन बताए हुए थे। देखो कितना खतरनाक कंसेप्ट है। देखो लगाओ, जैसे यहां प्लस में दिखा तो क्या बोले हैं? डायरेक्ट सोचो कि इसमें ये कितना का मान, यही ना ट्रिक बताए हैं। तो 10 में √3 कितना का मान? 60 डिग्री। तो इज्जत से लिख देंगे 60 डिग्री, यानी पाई बटे 3। यही ना? माइनस है तो हम भी माइनस ले लिए और ब्रैकेट लगा लिए ताकि आगे निगेटिव का चक्कर ना लग जाए। समझ रहा है ना? हाँ, आगे देखते हैं। देखो जहां निगेटिव दिखा क्या, और क्या बोले? निगेटिव दिखा 4 नंबर प्रॉपर्टी, निगेटिव दिखा 4 नंबर प्रॉपर्टी। यही मेरा ब्रह्मास्त्र है। आ जाओ, अब 4 नंबर प्रॉपर्टी हम कहीं लिख देते हैं। तो हम लोग रुक, देखो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कॉट इनवर्स माइनस एक्स के बराबर में होता है पाई माइनस में कॉट इनवर्स एक्स। यही रे। अब देखो इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे हम यूज करेंगे, तो पाई अब माइनस में कॉट इनवर्स एक्स। एक्स नहीं, एक्स के जगह पे √3 है, तो क्या होगा? √3। और अब यदि देखोगे तो पाई बटे 3 माइनस में पाई, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और रुक, देखो अब यहाँ अरे यार x लिख दिया रे, यहाँ √3 है रे, तो यहाँ तो √3 ने देगा रे, चौपटे करेगा कि? हाँ, अब देखो जैसे प्लस में दिखा तो मेरा ब्रह्मास्त्र लगाओ। और ब्रह्मास्त्र क्या है? आपको डायरेक्ट प्लस में सोचना है कि इसमें ये कितना का मान। जैसे यहाँ कॉट है तो कॉट में √3 कितना का मान? तो सबको पता है कॉट में √3 30 डिग्री का मान होता है। तो इज्जत से लिख दो 30 डिग्री, यानी पाई बटे 6। यही ना? अब ध्यान देना, ये है 60 और ये है 30, तो 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा रे? 90। अब माइनस में 180। अब तुम खुद सोच लो, 90 में 180 जाएगा तो माइनस में 90 तो होगा ना रे। है देख बबुआ, कहाँ है माइनस में 90 रे? कहाँ है? माइनस में पाई बाय 2। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। मजा आ रहा है सच में क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और क्वेश्चन देख के पता नहीं आप लोग को कितना मजा आ रहा है। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना और समझ रहे हो ना? कैलकुलेशन जो कर रहे हैं, जो सॉल्यूशन दे रहे हैं ना, ये सबको देखना और फील करना।
आँव वाँव करके खाली कर देने से नहीं होता यार, इसको फील करवाना पड़ता है। चलो देखो, एक प्रोसेस तो है कि tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला पे लेके जाओ और फट से इसको सॉल्व कर दो, लेकिन हाँ वो कैलकुलेशन बहुत लंबा चला जाएगा यार। इसको हम शॉर्ट में सॉल्व करने का कंसेप्ट सिखाते हैं। है देखो क्या है बबुआ, tan इनवर्स x बटे y, यही रे। अब देखो तो ये जो आपका दिया हुआ है tan इनवर्स, ध्यान देना, देखो इसको x बटे y और -1 अब बटे नीचे वाला को x बटे y प्लस 1 लिख सकते हैं क्या? तुम लोग सोच रहे होगा सर जी ये तो आप बड़ा अन्याय कर रहे हैं सर, कहाँ पता चला? अरे रुकने रे यदि नहीं पता चला तो तुम क्या कर रहे हो, ले भिन्न का घटाव कर लिए ऊपर वाला का, ठीक, और नीचे वाला का भिन्न का जोड़ कर लो रे बबुआ, खत्म हो गया। tan इनवर्स x माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई है। देख तो यही वाला कहाँ रे, यही वाला यहाँ है कि नहीं है, देख रहा है ना, कितना साफ साफ बता रहे हैं यार, एक एक चीज आपके दिमाग में डाल देंगे, बस थोड़ा सा जो है ना आप फील करो। तो ऐसा लिख सकते हैं। चलिए सर बड़ा अच्छा हुआ। अब हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये आपका हो गया tan इनवर्स x बटे वाई, और माइनस में देखो तो ये tan इनवर्स है, देखो x बटे वाई माइनस 1। एक बात बताना, ये जो दोनों प्लस में है, इधर लिखो या उधर लिखो बात बराबर है। तो पहले हम 1a को लिख लिए और बटे में x प्लस वाई कर दिए। कुछ अरे यार ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा ताकि फॉर्मूला पर आ जाए। एक बात और, यदि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 से तो गुना कर ही सकते हैं, हाँ 1 से गुना कर देंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन कर क्यों रहे हैं तो उसका रुख कारण अब बताते हैं। इसीलिए कर रहे हैं बबुआ क्योंकि हम जानते हैं tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y के बराबर में होता है tan इनवर्स x माइनस में y बटे 1 प्लस में है। यहां देख, नहीं देखेगा ना तो पता चलेगा एग्जाम के बाद। काश पूरा सही से क्लास कर लेते यार, काश हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही सही देख लेते यार समझ रहे हो ना। तो बाबू अभी समय है और इस समय का पूरा पूरा फायदा उठाओ, समझ रहे हो ना, पूरा पूरा फायदा उठाओ और मेहनत करो, अच्छा मार्क्स आएगा ये हम गारंटी दे रहे हैं। बस जो बता रहे हैं ना उसको अच्छा से देखो और तैयारी करो, समझ रहे हो ना, और बार बार प्रैक्टिस करो। तो अब देखो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया tan इनवर्स x बटे y और माइनस बाबू आ रहे हैं, हाय देखना tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स इंटू वाई है। देखो tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स इंटू वाई साफ साफ दिख रहा है। तो ये रहता है तो तुम ये लिखते हो, यही वाला यहां दिया हुआ है तो इसके जगह पर हम ये वाला लिखेंगे ना, तो लिखना माइनस था तो ब्रैकेट ले लिए। और अब देखो इतना बराबर में होता क्या है, tan इनवर्स x, बर्दाश्त कर, x नहीं, यहां देख लो x रहता है तब x आया और मेरा x के जगह पे x बटे y है तो x बटे y, और देखो माइनस तब माइनस, अब tan इनवर्स y, लेकिन रुकना y था तब y, मेरा y के जगह पे 1 है तो हम भी यहां पर क्या लेंगे रे 1, यही ना बबुआ। और है देखो कितना शॉर्ट में सॉल्व करवा दिए यार, देख तो रे tan इनवर्स x बटे y, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 1 है। देखो माइनस में प्लस में ब्लास्ट हो गया और जैसे प्लस में दिखा तो डायरेक्ट सोचोगे 10 में 1 कितना का मान, तो सबको पता है 10 में 1 45 का मान, तो इज्जत से पाई बटे 4। हाँ बोल मजा आया कि नहीं आया, कैसा लगा कैलकुलेशन इसका? आप लोग जरूर जो है कमेंट में हमको जो है बताइएगा कि सर मजा आ गया था सर इसका कैलकुलेशन देख के, समझ रहे हो ना। देखो ना हर क्वेश्चन का जो है ना आपको यूनिक, कितना नंबर था रे, पाई बटे 4 ने आया था रे, हाँ C नंबर इसका सही जवाब होगा। चलिए ये सब हलवा वाला भी बताएं रे, चल बताते हैं कितना है रे 17। इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये दोनों को गुना करते हैं तो 8 चौक कितना हो गया 32, फिर बीच में माइनस लेते हैं और तब ये दोनों को गुना करते हैं तो 12 तिया कितना हो जाएगा 36, हाय रे हाय 17 और माइनस में 4 तो 17 चौकी 68, तो माइनस में कितना हो जाएगा रे 68, यही ना, यानी माइनस में 68, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। ये सब तो तुम लोग खुद जो है प्रांगत हो यार, इसमें हम क्या बताएंगे। चलो ये देखो डी नंबर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
और अच्छा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा आसान क्वेश्चन है। कैसे, ध्यान देना और देखना। ऐसा करो, ये दोनों को जोड़ दो। ऐसा करो, हम C1 को तैयार कर लेते हैं, C1 प्लस में C2। तो देखो तो कितना हो जाएगा, बोलो 23 प्लस 12 कितना हो जाएगा 35, 36 प्लस 10 कितना हो जाएगा 46, और 63 प्लस 26 कितना हो जाएगा 89। क्लियर है। अब बाकी सबको छाप लो, 12 10 26, फिर हो जाएगा 35 46 और 89। यही न रे। एक प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे और वो ये है, कभी भी जब डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम दिखाई दे तो उसका मान लड्डू होता है, जीरो होता है। आप देख लो 35 46 89 है, देखो 35 46 89 ये दोनों सेम दिख रहा है क्या? तो चूंकि दो ठो यहां सेम मिल गया इसीलिए इसका मान क्या होगा, जीरो। आप देख लीजिए, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देख रहा है रे, देख बबुआ और अच्छा से देख। कितना था 28 नंबर। चलो चलते हैं 29 नंबर में। आ जाओ देखते हैं। हाँ, इसका भी कैलकुलेशन करते हैं। देखो पहले इतनों को गुना करोगे तो 10 गुना 7 कितना हो जाएगा 70। आप बीच में माइनस लोगे और अब ये दोनों को गुना करोगे तो देखो 35 गुना -2 तो माइनस में 70, और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 70, 70 70 140। कहाँ है ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब। तो ये सब में गया है रट। आ जाओ, पहले ये दोनों को गुना करोगे तो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा x, अब बीच में माइनस लोगे, और अब ये दोनों को गुना करोगे तो 1 गुना माइनस वाई, अब माइनस है तो माइनस माइनस प्लस वाई, यानी x प्लस वाई। कहाँ है x प्लस वाई, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। देख लो देख लो देख लो, है देखो 31 नंबर। सॉल्व करते हैं, x का मान पूछ रहा है तो चलो सॉल्व करो। तो ये दोनों को गुना करोगे तो 4 इंटू एक्स, 4x, अब बीच में माइनस लोगे और ये दोनों को गुना करोगे तब तो 15 चौका 60, अब बराबर में कितना है 0। है देख 4x बराबर में 60, 15 चौका 60, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 15। कहाँ है रे x का मान 15। ये सब बच्चा वाला है, आप लोग तो जान ही रहे होंगे, लेकिन देख लीजिए, है ना, देख लीजिए और सीख लीजिए। समझ रहे हो ना, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख। यदि नहीं देखा ना तो बाबू तुम पछताना फिर बाद में, काश देख लिए होते तो गलत नहीं होता मेरा यार। समझ रहे हो, तो इसलिए अभी समय है, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छा से देखो और दिमाग में सेट करो। अब तो मॉडल पेपर का क्वेश्चन करवा रहे हैं यार, बता रहे हैं यार। समझ रहे हो ना। हाँ देखो क्या बताना, यहाँ भी सेम। ऐसा करो ना, ये जो है ना, यहाँ भी हम लोग जो है C1 को तैयार कर लेते हैं, C1 प्लस C2। तो देखो क्या हो जाएगा, ध्यान देना और देखना। ये दोनों को जोड़ना है तो बोलो कितना हो जाएगा, A प्लस H, फिर H प्लस B, फिर G प्लस F। क्लियर है। अब बाकी सबको छाप लो, तो H B और F, A प्लस H, H प्लस B और G प्लस F। यही ना। यदि आप गौर से देख रहे हो तो देखो तो ए प्लस एच, ए प्लस एच, एच प्लस बी, जी प्लस एफ, जी प्लस एफ। ये वाला और ये वाला सेम दिख रहा है क्या? और अभी जस्ट हम आपको बोल रहे थे कि एक डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम यदि आपको सेम दिखता है तो उसका मान लड्डू होता है, जीरो होता है। यही ना बोले। कहाँ है, कितना नंबर में जीरो है? डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 33 नंबर। 33 नंबर है, देखो पहले ये दोनों को गुना करोगे तो a गुना a क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और बीच में माइनस लोगे, तब फिर ये दोनों को गुना करोगे तो माइनस b गुना b, तो माइनस में b स्क्वायर, अब माइनस है तो माइनस माइनस प्लस में b स्क्वायर। कहाँ ये सब कौन सा क्वेश्चन है रे, ये सब तो हलवा है रे तुम। हमको तो बहुत मजा आ रहा है, पता नहीं आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ सॉल्व करते हैं। तो देखो तो इसको सॉल्व करो, 5 गुना 1 5, 0 0, फिर 5 गुना 1 5 कर लिए। अब माइनस में कितना है रे, तो माइनस में है 0 5 5 0। यही ना। कैलकुलेशन कर लो, संगत अभी आपको घटाते हो तो 5 में से 0 जाएगा 5, 0 में से 5 जाएगा तो -5, 0 में से 5 जाएगा तो -5, अब 5 में से 0 जाएगा तो 5। कहाँ है बोल दो, 5 5 -5 -5, 5 5 -5। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। हम समझ रहे हैं, ये सब आप लोगों के लिए भी जो है ना हलवा वाला क्वेश्चन है। आएगा, दमदार सब क्वेश्चन भी है रे। आ जाओ दिखाते हैं। अरे कितना नंबर था ये,
ये 36 नंबर बता दिए, अब 37 नंबर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। है देख देख कितना खतरनाक कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। यदि आप गौर से देख रहे हो तो ये 1001 कौन सा मैट्रिक्स है? यूनिट मैट्रिक्स। और आपको हम एक कंसेप्ट सिखाए हैं, तुम्हारे लाइफ में कभी भी यदि ऐसा दिखाई दे कि कोई भी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स से गुना हो रहा है, तो याद रखना जैसे ही तुम उसमें यूनिट मैट्रिक्स से गुना करोगे ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आप देख लो, इस मैट्रिक्स में यहां यूनिट मैट्रिक्स से गुना किया जा रहा है, तो इस मैट्रिक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा यार, जो है वही यहां छाप दो। ब्रह्मांड का कोई भी मैट्रिक्स में यदि हम यूनिट मैट्रिक्स से गुना करते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, याद रखना। तो इसका मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा, 0110 जो भी है लिख लिए। कहाँ है रे? 0101 0110, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए, ये कंसेप्ट आपको याद दिला दिए, बड़ा अच्छा लगा। हाँ, अब क्या बताएंगे ये सब क्वेश्चन रे। अब देखो, इसमें एक आध ट्रांसपोज का भी जरूरत है, तो एक आध ट्रांसपोज भी कर लेते हैं। आ जाओ कर लेते हैं फटाफट। तो 100, फिर 010, और फिर 000, ट्रांसपोज कर लिए। अब इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो लो, ए प्लस में ए का ट्रांसपोज, तो ए का मान कितना है? 100, 010, 000, यही ना। अब प्लस में देख लो क्या है रे, ए का ट्रांसपोज है, तो इसका मान क्या है? 100, 010, 000, यही ना। देखना और अच्छा से देखना। आजा जोड़ते हैं। तो 1 + 1 2, बाकी तो ये सब आपका 0 होगा। ये 0 + 0 ये भी 0 होगा। अब 1 + 1 ये भी 2 हो जाएगा, बाकी 0। इधर तो सब 0 ही है, तो 0 ही होगा। यानी ये कहाँ दिख रहा है? 2 2 ऐसा दिखना चाहिए। 2 2 बाकी सब 0, 2 2 2 2 बाकी सब 0, बाकी सब 0। हाँ, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। तो ये सब तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। आइए, ये क्वेश्चन भी अच्छा था। 38 के बाद आते हैं 39। हाँ देखो, ये क्वेश्चन भी देखना और अच्छा से समझना है ना। देखना, यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया हुआ है। क्लासरूम में ये सब चिल्ला चिल्ला के कंसेप्ट सिखाते हैं, यूनिट मैट्रिक्स का जिंदगी भर ट्रांसपोज करते रह जाओ यार। एक बार या 1000 बार या जिंदगी भर ट्रांसपोज करो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो है देखो ना, देखना यहाँ ए है, तो ए का मान क्या दिया हुआ है? 1001। फिर देख लो, ये जो यूनिट मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज हो रहा है, तो कितनों बार, एक बार कर ले, 1000 बार कर ले यार, उसका मान वही रहने वाला है। तो ये भी आपका कितना हो गया रे? 1001। फिर देख लो, इसका 2 बार ट्रांसपोज हो रहा है। अरे ये यूनिट मैट्रिक्स है यार, तू 2 बार नहीं 2 लाख बार ट्रांसपोज कर, वो यूनिट मैट्रिक्स ही रहेगा। तो देख लो ये कितना हो जाएगा रे? ये भी होगा 1001। क्लियर है? सबको जोड़ दो तो कितना हो गया बबुआ? देखो तो, 1 + 1 + 1 3, बाकी ये 0, फिर 0 और 3। ऐसा करो, 3 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो 1001 है, देख 3। और देखो ये जो दिख रहा है, इसका मान मेरे पास a है, तो 3a कहाँ है? 3a कहाँ है रे? सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, समझ रहे हो ना। और ये किस कंसेप्ट पे क्वेश्चन था? तो ये एक ही कंसेप्ट पे क्वेश्चन था कि यूनिट मैट्रिक्स का कभी भी यदि हम ट्रांसपोज करते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। देख, इस क्वेश्चन को देखना और अच्छा से देखना। ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, लेकिन जो मान दिया हुआ यदि तुम उसको गौर से देखोगे तो क्या है? 1001, यानी ये यूनिट मैट्रिक्स है, और यूनिट मैट्रिक्स को ए में गुना करने के लिए बोल रहा है। और अभी जस्ट भी बोल रहे थे कि यूनिट मैट्रिक्स से ब्रह्मांड के कोई भी मैट्रिक्स में आप गुना कर दोगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा यार। तो आप देख लीजिए, ये जो ए क्रॉस बी करोगे तो बी तो आपका यूनिट मैट्रिक्स है, तो जब यूनिट मैट्रिक्स से हम ए में गुना करेंगे तो ए ही रहेगा रे। तो ए का मान क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4, तो यहां रख दो, क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। कहां है रे? 1 2 कहां है? 1 2 3 4, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। कंसेप्ट यदि आपके पास रहेगा ना तो क्वेश्चन का जनाजा निकाल दोगे यार। कंसेप्ट होना चाहिए। हे देखो,
अब कोई गुनाह करेगा तो बैठ के जिंदगी भर गुनाह करते रहो यार। सीधे है देखो ए का मान क्या दिया हुआ है 2 0 0 2, पावर 3 है, कौन उतना गुनाह करेगा। डायरेक्ट 2 पर पावर 3 का मान 8 होता है, 2 पर पावर 3 का मान 8। ऐसा करते हैं 4 को हम कॉमन ले लेंगे तो 2 0 0 2, और अब देख लो 4, और ये जो दिख रहा है देखो इसका मान हमारे पास ए है तो 4a कहाँ है रे 4a है, देखो बी नंबर में बिल्कुल सही जवाब है। मजा आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है कमेंट करके जल्दी बताओ, समझ रहे हो ना। है देखे रे 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 इसमें एक खतरनाक कंसेप्ट होता है, याद रखना, समझ में आ रहा है ना। और क्या याद रखना, आज बता देते हैं। देखो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में कभी भी यदि आपको डॉट प्रोडक्ट दिखाई देता है उसमें यदि सेम रहेगा ना तो उसका मान 1 होगा। क्यों, कैसे, पूरा आप लोग जानते होंगे, क्योंकि इसमें कॉस लिया जाता है डॉट प्रोडक्ट में, और जब सेम लेंगे तो 0 डिग्री होगा, और कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1। आप लोग उतना अभी मत जाओ, पहले जो है इसका देख लो आंसर क्या होगा। है देखो टेक्निक याद रख लो, आई कैप डॉट आई कैप बराबर क्या होगा 1, जे कैप डॉट जे कैप बराबर क्या होगा 1, के कैप डॉट के कैप बराबर क्या होगा 1। यानी यदि सेम डॉट में दिखाई दिया ना तो उसका मान क्या होगा 1, और यदि अलग अलग रहा जैसे आई डॉट जे तो इसका मान 0 होगा, जे डॉट के तो इसका मान 0 होगा, और के कैप डॉट आई कैप तो इसका मान क्या होगा 0। यानी डॉट प्रोडक्ट में यदि सेम रहा तो 1 होगा मान, और यदि अलग अलग रहा तो अलग अलग का मतलब 0, क्योंकि 90 बनेगा cos 90 का मान लड्डू 0। वो सब मत छोड़, फिलहाल ये याद कर ले, सेम रहेगा तो 1, सॉरी सेम रहेगा तो 1, सेम रहेगा तो 1, और यदि अलग अलग रहा तो 0। किसमें, डॉट में। क्लियर है, अब आ जाओ बना, है देखो बना दो रे अब तो हलवा बुलान हो गया रे। ये देखो कितना हो गया, आई डॉट आई सेम है, तो जब सेम है तो इसका मान क्या होगा 1। ये देखो जे डॉट जे सेम है, तो जब सेम है तो इसका मान क्या 1। अब देखो के डॉट जे अलग अलग हो गया, और जैसे अलग अलग हुआ ना तो बबुआ उसका मान कितना हो गया 0, तो इसका मान कितना आ रहा है 2। कहाँ है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। आइए सर आगे बढ़ाते हैं, आइए आइए आइए, मजा आ रहा है रे, हमको तो मजा आ रहा है, पता नहीं तुमको। हाँ देखो क्रॉस वाला एक चीज याद रखना, इसका भी कंसेप्ट सिखाते हैं। एक ठो जो है सर्किल ले लो, ये मान लेते हैं आई कैप है, ये मान लेते हैं जे कैप है, और ये मान लेते हैं के कैप है। ठीक, यदि इसके ऑर्डर में रहा तो पॉजिटिव में लेंगे, और जैसे इसका उल्टा ऑर्डर हुआ तो वो निगेटिव में होगा। जैसे देखना तो आई कैप क्रॉस जे कैप, तो देखो आई कैप क्रॉस जे कैप तो ऑर्डर में जा रहा है तो इसका मान क्या हो जाएगा के कैप। क्लियर है, फिर देखो जे कैप और क्रॉस के कैप, देखो जे कैप क्रॉस के कैप तो ऑर्डर में ही जा रहा है तो इसका मान क्या हो जाएगा आई कैप। फिर देखना के कैप और क्रॉस आई कैप, है देखो के कैप क्रॉस आई कैप तो ऑर्डर में ही जा रहा है तो इसका मान क्या हो जाएगा जे कैप। जैसे ही ये उल्टा होगा, जैसे उल्टा देख और सीख, यहाँ बबुआ जो सिखा रहे हैं ना उसका जोड़ नहीं है देखो इसको उल्टा दोगे, जे कैप क्रॉस आई कैप है ना, हे देखो जे कैप क्रॉस आई कैप तो ऑर्डर ऐसे घूम रहा है ये, तुम क्या कर रहे हो जे कैप क्रॉस आई कैप, यानी तुम जे कैप क्रॉस आई कैप उल्टा घूम रहे हो। तो जैसे तुम उल्टा घूमोगे ना, इसके विपरीत घूमोगे ना तो इसमें माइनस लगा लेना। बात समझ में आ रहा है, हे देखो यदि इसको उल्टा देगा के कैप और क्रॉस जे कैप तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस में आई कैप। यदि उसको उल्टा दिया आई कैप और क्रॉस के कैप तो इसका मान कितना हो जाएगा जे कैप, लेकिन माइनस में। समझ रहे हो ना, यानी यदि इसका उल्टा हुआ, यदि इसके ऑर्डर का तुम उल्टा चला तो माइनस में लेना है, क्रॉस में याद रखना। अब यहां देखो तो क्या है आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे तो सीधे जा रहा है रे, तो इसका मान क्या होगा के कैप। कहाँ है कलुआ रे, कहाँ है देखो डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। कलुआ महाराज जी तो बिल्कुल सही जवाब दे दिए। चलिए ये 43 नंबर था, आगे बढ़ते हैं। देखो देखो बबुआ और फील को है, देखो फिर इसके ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा हुआ हम इसको नहीं मिटाए थे यार, है देख तुम लोग अब खुद देखना। अच्छा हाँ एक बात और, ये तो ये कंसेप्ट सिखा है, सेम वेक्टर ही यदि आपको क्रॉस प्रोडक्ट में दिखाई दे ना तो उसका मान 0 होता है, याद रखना, क्योंकि क्रॉस में साइन होता है और साइन 0 का मान 0।
खैर क्योंकि में मत जाओ, बस इतना याद रख ले कि यदि सेम ही वेक्टर कभी भी अभी आपको क्रॉस में दिखाई देगा ना तो उसका मान क्या होगा? जीरो। सेम ही, चाहे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर हो, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी हो, वेक्टर रवि क्रॉस वेक्टर रवि हो, कभी भी यदि सेम ही आपको दिखाई दिया ना तो उसका मान लड्डू जीरो होता है। क्लियर है? तो अब देखना, हाय देखो क्या होगा, यहां सेम है तो इसका मान क्या हो जाएगा? जीरो। यहां भी सेम है तो इसका मान क्या हो जाएगा? जीरो। और अब देखना आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई कैप क्रॉस जे कैप तो सीधे ऑर्डर में है तो इसका मतलब इसका मान क्या हो जाएगा? के कैप। यानी हो गया के कैप। कहाँ है? सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा, के कैप। देख रहे हो ना कितना आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं रे बबुआ। हे देखो फिर दिया हुआ है, परेशान कर दिया रे, फिर लड्डू बना देते हैं, रुक जाओ। आई कैप, जे कैप और के कैप, यही ना? आ जाओ फटाफट सॉल्व करो। आई कैप और क्रॉस, देखो तो जे कैप क्रॉस के कैप है, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के, यहाँ यूनिट एक्चुअली होना चाहिए लेकिन ये क्या करोगे, वेक्टर दे दिया है, इसका अपना राज है यार। हाँ तो वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के दिया हुआ है, तो वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के है। देखो वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के, लेकिन वेक्टर मत बोलिए यार, आदत है बोलने का। कैप, तो जे कैप क्रॉस के कैप, तो जे कैप क्रॉस के कैप क्या हो जाएगा? आई कैप। तो ये हो गया आई कैप। और अभी तुरंत कंसेप्ट सिखाए, जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट में कभी भी कोई दो ठो सेम ही जो दिखाई दिया ना वेक्टर, तो उसका मान क्या होता है? जीरो। कहाँ है जी? जीरो कहाँ? डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। हाँ अब आइए नेक्स्ट कंसेप्ट पे। देखो ये भी कितना खतरनाक कंसेप्ट है और कितना आसान कंसेप्ट है। इसका बस मैग्नीट्यूड आपको निकालने के लिए बोल रहा है। और याद रखना यदि कुछ नहीं है इसके साथ तो क्या है? वन। यहां भी कुछ नहीं है तो क्या है? वन। यहां भी कुछ नहीं है तो क्या है? वन। लाइफ में कभी भी कोई भी वेक्टर का यदि आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो ना तो आपको करना क्या है? आई कैप, जे कैप और के कैप का जो भी गुणांक होगा ना उसको रूट में स्क्वायरिंग करके जोड़ देना। जैसे हम क्या बोलना चाह रहे हैं देखना, है देखो आई कैप के साथ वन है तो क्या हो गया? वन का स्क्वायर। जे कैप के साथ वन है तो वन का स्क्वायर। के कैप के साथ वन है तो के कैप के साथ वन है तो वन का स्क्वायर। यानी कभी भी कोई भी वेक्टर का यदि आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आपको एक छोटा सा काम करना है, आई कैप, जे कैप और के कैप का जो भी कॉफिशिएंट होगा, जो भी गुणांक होगा, उसके साथ जो भी गुणा में रहेगा उसको रूट में स्क्वायरिंग करके जोड़ देना। देखो ना इसका मान कितना आ गया? √3। कहाँ है रे? बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। समझ रहे हो ना? चलिए बड़ा अच्छा लगा सर, आगे बढ़ते हैं। बोल दो ना जरा, हाय रे हाय। है देखो, अब देखो कितना है रे? 1/2। अभी जस्ट कंसेप्ट सिखा रहे थे कि यदि डॉट प्रोडक्ट दिखता है ना तो यदि सेम रहेगा तो उसका मान 1 होगा और यदि अलग अलग रहा तो उसका मान 0 होगा। देखो अलग अलग दिख रहा है क्या? तो इसका मान क्या हो गया? 0। ठीक, चलिए सर अच्छा लगा। और प्लस में देखो यहां भी अलग अलग है रे। अलग अलग में 0 क्यों होता है? इसीलिए होता है सर क्योंकि वहां 90 बन जाता है और डॉट प्रोडक्ट में कॉस लिया जाता है और कॉस 90 का मान क्या होता है? 0 होता है यार, तो इसीलिए ये 0 कर देगा। देखो तो ये अलग अलग दिख रहा है डॉट प्रोडक्ट में तो इसका मान 0। देखो यहाँ भी अलग अलग दिख रहा है डॉट प्रोडक्ट में, इसका मान 0। क्या है यार, यहाँ तो 0 का भंडारा आ गया रे। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। है देख लो, है देख यहाँ क्या कर रहा है रे, कुछ बोलना पड़ेगा रे। वेक्टर ए है देख, सेम क्रॉस में दिख रहा है क्या? इसका मान 0, 0 से टकराएगा पूरे 0, तो 0 0 0 सी नंबर। ये सब तो हलवा वाला क्वेश्चन है रे। हाँ देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 49 नंबर, इस क्वेश्चन को अच्छा से याद रख ले, खतरनाक कंसेप्ट पे दिया हुआ है, समझ रहे हो ना? और कंसेप्ट क्या है? तुम्हारे लाइफ में कभी भी कोई भी वेक्टर, ध्यान से सुनना, कोई भी वेक्टर यदि खुद के साथ किसी मतलब कोई भी वेक्टर यदि खुद से किसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट बनाता है ना तो याद रखना वो उस पे परपेंडिकुलर होता है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं पहले बात को समझो। जैसे देखो वेक्टर ए दिया हुआ है तो देखो वेक्टर ए ही इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा है क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो है परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आ गया? जैसे देखो यहाँ वेक्टर बी है तो देखो वेक्टर बी ही जो है इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट बना रहा है क्या? तो यही हम समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी वेक्टर, समझ रहे हो ना, कोई भी वेक्टर यदि खुद से किसी दूसरे वेक्टर के साथ यदि आपका क्रॉस प्रोडक्ट बनाता है तो इसका मतलब वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। और यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है
तो सर ये हमको बोलना पड़ेगा सर, थोड़ा सा बता दें क्या? आ जाओ थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। यदि ये वेक्टर ए है और यदि ये वेक्टर बी है और ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब यहाँ जो एंगल बनेगा कितना, 90 डिग्री। तो देख लो वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और कॉस थीटा, थीटा नहीं, एंगल कितना है 90। बबुआ रे है देखो ये ए बी और कॉस 90 का मान क्या, 0 0। यानी खतरनाक कॉन्सेप्ट ये सब सिखाते हैं कि दो वेक्टर लाइफ में परपेंडिकुलर कभी भी यदि आपको दिखाई देगा ना तो समझ जाना उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। यानी दो वेक्टर परपेंडिकुलर तभी हो सकता है जब उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो आप खुद देख लीजिए, यहां पे जो है परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, 0। परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, 0। 0 + 0 क्या रे हीरो, 0। यानी इसका मान कितना नंबर होगा, 80 नंबर होगा। बच्चा वाला क्वेश्चन था, लेकिन हाँ कंसेप्ट बड़ा अच्छा था। और इसी में ये जरूर आप लोग याद रखिएगा कि कोई भी वेक्टर यदि खुद से किसी के साथ जो है यदि आपका क्रॉस प्रोडक्ट बनाता है तो वो उसके ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो आप याद रखिएगा उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। अच्छा लगा जान के सर? आगे बोल दो ना अरे आ जा रे। हाँ ध्यान देना और देख इसमें क्या बोले रे, तुम खुद देख लो। a + b × a - b को लिखेंगे वेक्टर a का स्क्वायर माइनस वेक्टर b का स्क्वायर, और सेम इसको हम लोग a² - b² भी लिख सकते हैं। तो कहाँ है a² - b²? देख लिया? जानते हैं सर, ध्यान देना और अच्छा से सुनना। आप जो है 5 केजी रसगुल्ला खरीद के ले आ जाते हो तो आपका क्या टारगेट होता है, एक ही दिन में 5 केजी खा लेने का। नहीं नहीं यार, क्या करते हो, थोड़ा थोड़ा खाते हो, जो प्रोसेस है वही खाते हो। यहाँ पर तो जो है व्यूज के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए आदमी सब क्या कर रहा है, फटाफट जो है सब आके फटाफट लाइव करवा दे रहा है, चाहे सही रहे गलत रहे क्या रहे पता नहीं यार। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जल्दी नहीं करवा रहा है, समझ रहे हो ना? तो हम ये बोलना चाह रहे हैं, आज के लिए मेरी समझ से आप लोगों के लिए काफ़ी हो चुका है, समझ रहा है ना? एक वीडियो में आपको जो है 50 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन दे दिए। इसको आराम से खाइए, मज़ा लीजिए। खाने का मतलब ये हुआ दिमाग में सेट कीजिए, फिर जैसे ही हमको छुट्टी मिलेगा, समझ रहे हो ना, फिर हम आपको जो है नेक्स्ट 50 का डाल देंगे। और सिर्फ ये नेक्स्ट 50 का सॉल्यूशन ही नहीं देंगे, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो या आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो, याद रखिएगा। और सॉल्यूशन नहीं, 100% सही सही सॉल्यूशन देंगे। सबसे बड़ी बात ये है, आप विश्वास करो। तो जो भी बता रहे हैं ना उसको अच्छा से बार बार प्रैक्टिस करना। और देखो मॉडल पेपर में भी कुछ कुछ क्वेश्चन में हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मारे हैं, वो सब क्वेश्चन को स्पेशली आपको अभी से ही जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए तैयार रखना है। समझ में आ रहा है ना बबुआ? दूसरी बात, आज का क्लास आपको कैसा लगा है ना, आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि अभी तक आप मेरे फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो जितना जल्दी हो उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारा लिंक मिल जाएगा, जैसे व्हाट्सअप चैनल हो गया, व्हाट्सअप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, इंस्टाग्राम जो हम चलाते हैं वो रविशंकर सर के नाम से जो है मेरा आईडी है। तो ये सब में आप मेरे साथ जुड़ जाइए। आपकी लाइफ में हर दिन हम कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करने का ही कोशिश करेंगे, समझ रहे हो ना? हर एक दिन कुछ ना कुछ सिखाने का ही कोशिश करेंगे। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।